कहते हैं कि बच्चा मिट्टी की तरह होता है। जिस तरह का सांचा आप देंगे वो उसी रूप में ढल जाएगा। लेकिन क्या हो अगर हम यानी माता पिता अपने ही बच्चे को अनजाने में गलत दिशा में ढालने लगें? हम सोचते हैं कि बच्चे सिर्फ हमारी बात सुनते हैं। ना, बच्चे हमारी बातें सुनने से ज्यादा हमें देखकर सीखते हैं। हमारी आदतें, हमारा गुस्सा, हमारी दिनचर्या, हमारी गलतियां, सब कुछ उनके दिमाग में रिकॉर्ड होता जाता है। और यही छोटी छोटी बातें उनके भविष्य, उनके व्यवहार, उनके आत्मविश्वास, यहां तक कि उनके पूरे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गलतियों की जो माता पिता रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में करते हैं और जिन्हें बच्चे चुपचाप बिना सवाल किए अपनी आदत बना लेते हैं। सावधान रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको आईना दिखा सकता है। सेक्शन 1, बच्चे क्यों कॉपी करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चे हमारी नकल क्यों करते हैं। दरअसल जब बच्चा पैदा होता है उसका दिमाग एक खाली कैनवस की तरह होता है। वो बोलना, चलना, हंसना, डरना सब कुछ देखकर सीखता है। माता पिता ही उसके पहले रोल मॉडल होते हैं। आप कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसी आदतें रखते हैं, सब कुछ बच्चा बिना किसी फिल्टर के कॉपी कर लेता है। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो वो भी किताबों में रुचि लेने लगेगा। अगर आप जिम्मेदार हैं तो वो भी जिम्मेदार बनेगा। और अगर आप गुस्से में चीखते चिल्लाते हैं तो वो भी यही सीखेगा कि गुस्सा खुशी से ज्यादा शक्तिशाली है। यानी बच्चे वो नहीं बनते जो आप उन्हें बनने को कहते हैं, वे वही बनते हैं जो हर दिन आपके व्यवहार में देखते हैं। सेक्शन 2, माता पिता की आम गलतियां जिनसे बच्चे बुरी आदतें सीखते हैं। अब शुरू करते हैं मुख्य बातें, पेरेंट्स की वे गलतियां जो बच्चे अपने अंदर उतार लेते हैं। नंबर 1, हमेशा फोन में बिजी रहना। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या यही है, मोबाइल फोन। आप सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे क्या पता कि आप फोन में क्या कर रहे हो, लेकिन बच्चा सब देखता है। सोचिए, जब भी आपका बच्चा आपको बुलाता है और आप कहते हैं रुको अभी नहीं, मैं बिजी हूं, तो बच्चा क्या समझता है कि फोन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे बच्चे में ये आदतें आने लगती हैं। टीनेज, लगातार मोबाइल हाथ में रखना, स्टडी से ध्यान हट जाना, आउटडोर खेलने से दूरी, सोशल स्किल्स कमजोर होना, ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन घरों में माता पिता फोन में ज्यादा रहते हैं उन बच्चों में अटेंशन डिसऑर्डर यानी ध्यान की कमी बहुत तेजी से बढ़ती है। और मजेदार बात, जब बच्चा ज्यादा फोन देखने लगता है तो माता पिता उसे डांटते हैं, जबकि असल में वही आदत उसने आपसे ही सीखी होती है। एक छोटी कोशिश आपका घर बदल सकती है। हर दिन 1 घंटा नो फोन टाइम रखें। उस वक्त परिवार सिर्फ परिवार हो, स्क्रीन नहीं। नंबर 2, बच्चों के सामने झगड़ा करना। घर में माहौल जैसा होगा बच्चे का मन भी वैसा ही बनेगा। अगर घर में रोज झगड़ा होता है, ऊंची आवाजें, गुस्सा, अपशब्द, तो बच्चा समझ नहीं पाता कि समस्या हल कैसे होती है। वो 2 चीजें सीखता है, या तो आक्रामक होना या अंदर से डरपोक बन जाना। दोनों ही चीजें उसके भविष्य के लिए हानिकारक हैं। एक बच्चा जिसने हमेशा माता पिता को लड़ते देखा हो, वो रिश्तों में भरोसा नहीं कर पाता। उसकी पर्सनैलिटी में इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। वो दूसरों से जल्दी जुड़ नहीं पाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो भी समस्या का समाधान बातचीत नहीं बल्कि गुस्से में ढूंढने लगता है। एक शांत घर सिर्फ दीवारों को नहीं, बच्चे की आत्मा तक को सुरक्षित कर देता है। याद रखिए, बच्चा लड़ाई के कारण नहीं बल्कि कैसे लड़ाई होती है इसे सीख रहा होता है। नंबर 3, बिना वजह गुस्सा करना। कई माता पिता कहते हैं हम बच्चे की भलाई के लिए ही गुस्सा करते हैं, लेकिन बच्चा इसे ऐसे नहीं देखता। उसके लिए गुस्सा इक्वल्स डर। अगर बच्चा रोज आपको गुस्से में चिल्लाते हुए चीजें फेंकते हुए देखता है तो वो 2 अत्यंत खतरनाक चीजें सीखता है। गुस्सा ही हर बात का समाधान है, और जितना जोर से चिल्लाओगे उतनी बात मानी जाएगी। बच्चों में एंगर मैनेजमेंट की समस्या बढ़ती जा रही है, और ये समस्या 80% मामलों में घर से ही शुरू होती है। आपका गुस्सा उनका फ्यूचर इमोशनल इंटेलिजेंस नष्ट कर देता है। अगली बार अगर आपको गुस्सा आए तो खुद से पूछिए, क्या ये 30 सेकंड के गुस्से के कारण
बच्चे के 30 साल खराब होने लायक हैं? बच्चों को समझ की जरूरत है, चिल्लाने की नहीं। नंबर 4, वादे करके निभाना नहीं। एक बच्चा आप पर भरोसा करके दुनिया सीखता है, लेकिन जब माता पिता बार बार वादा करके उसे पूरा नहीं करते तो उसके अंदर एक खतरनाक आदत पैदा होती है, वादों को हल्के में लेना। उदाहरण, आप कहते हैं वीकेंड पर पार्क चलेंगे, लेकिन फिर ऑफिस का बहाना बनाकर टाल देते हैं। आप कहते हैं ये काम कर लो, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, फिर भूल जाते हैं। बच्चे इसे गंभीरता से लेते हैं। उनके मन में 2 बातें बैठ जाती हैं, वादे भरोसे लायक नहीं होते और बात को निभाना जरूरी नहीं है। लाइफ में आगे चलकर ऐसे बच्चे मोर प्रोजेक्ट्स करते हैं, कमिटमेंट्स नहीं निभाते, रिश्तों में भरोसा कम कर देते हैं। याद रखिए, आपका हर वादा उनके दिमाग में मूल्य बनकर दर्ज होता है। इसलिए वादे कम करें, लेकिन जो भी कहें निभाएं जरूर। नंबर 5, दूसरों की बुराई करना। कई घरों में आदत होती है रिश्तेदारों की बुराई, पड़ोसियों की बुराई, दोस्तों की बुराई। माता पिता सोचते हैं कि बच्चा सुन तो रहा है, लेकिन समझ कहां पाएगा। लेकिन बच्चे सब अब्जॉर्ब करते हैं। वे सीखते हैं कि किसी के पीछे उसकी बुराई करना सामान्य है। लोगों की कमियां ढूंढना ही बातचीत का तरीका है। दूसरों को नीचा दिखाना ठीक है, और ऐसी आदत बच्चों को धीरे धीरे नेगेटिव बनाती है। वे दोस्तों के साथ भी गॉसिप करते हैं। उनके रिश्तों में पॉजिटिविटी कम हो जाती है, और सबसे बुरा, वे दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा पॉजिटिव बने, तो घर का माहौल भी पॉजिटिव होना चाहिए। याद रखिए, जो बातें आप बच्चों के सामने बोलते हैं, वे उनके चरित्र का हिस्सा बन जाती हैं। नंबर 6, घर के कामों से भागना। बच्चा घर को देखकर ही सीखता है कि जिम्मेदारी क्या होती है। अगर माता पिता खुद छोटे छोटे कामों से बचते हैं, जैसे चीजें इधर उधर फेंकना, काम टालना, बहाने बनाना, घर में मदद न करना, तो बच्चा यही सीखता है कि जिम्मेदारी बोझ है। ऐसे बच्चे बड़े होकर प्रैक्टिकल लाइफ में कमजोर होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बन पाते, हर काम में डिले करते हैं, आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। अगर आपको बच्चा जिम्मेदार बनाना है, तो उसे नहीं, पहले खुद को बदलें। बच्चा वही करता है जो वो देखता है। आप सुबह बिस्तर ठीक करेंगे तो वो भी करेगा। आप समय पर काम करेंगे तो वो भी सीख लेगा। घर स्कूल है और माता पिता टीचर। सेक्शन 3, माता पिता खुद कैसे सुधरें। अब सवाल यह है कि अगर ये गलतियां हो रही हैं तो सुधार कैसे शुरू करें। यहां 5 छोटे लेकिन शक्तिशाली कदम हैं। स्टेप 1, हर दिन 15 मिनट सेल्फ चेक करें। खुद से पूछें, आज मैंने बच्चे के सामने क्या अच्छा दिखाया और क्या गलत। स्टेप 2, फोन का समय कम करें। बच्चा नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं बदलते। स्टेप 3, गुस्से से पहले 10 सेकंड रुकें। 10 सेकंड का सोच 10 साल की समस्या रोक सकता है। स्टेप 4, वादों को छोटी छोटी बातों में भी निभाएं। ट्रस्ट कैरेक्टर बनाता है। स्टेप 5, घर में प्यार और सम्मान का माहौल बनाएं। जहां सम्मान होगा, वहीं बच्चे का आत्मविश्वास पनपेगा। सेक्शन 4, पावरफुल मैसेज फॉर पेरेंट्स। माता पिता अक्सर कहते हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन सच यह है कि भविष्य बनाया नहीं जाता, भविष्य सीखा जाता है, और बच्चे घर से ही सीखते हैं। आप जैसा माहौल देंगे, वैसा ही पर्सनालिटी बनेगी। अगर बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, तो समाधान उसे डांटना नहीं है, समाधान है खुद को देखना, खुद को सुधारना। याद रखिए, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, वो आपकी कॉपी करता है। इसलिए अपने भीतर वे गुण लाएं जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। छोटे बदलाव बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो माता पिता के लिए एक आईना साबित होगा। अगर आपको लगता है कि ये बातें सच हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हर घर में ये संदेश पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद, और याद रखिए, बच्चे वही बनते हैं जो वे घर में देखते हैं।